देखिए भाई राकेश पांडे जी, यार अब कमाल कर दिया आपने। कितनी बड़ी बड़ी बातें छोड़ दी हैं कि राहुल गांधी राम मंदिर नहीं गए तो बड़ा बुरा काम हो गया। अरे राम तो हमारे दिल में भाई, ये बताओ कि घट घट में राम है, हर जगह राम है, कण कण में राम है, यही बताया गया। सर आप हिंदू, आपको भी पता हो राम तो हर जगह है। मंदिर नहीं गए, नेता है काम में व्यस्त रहे, जनता के बीच में रहे, जनता परेशान है, दुखी है, उनकी सोचते रहे, नहीं मिला टाइम उनको जाने का। रही इफ्तार पार्टी की, ये इफ्तार पार्टी तो भाईचारा है, अगर कोई बुलाएगा तो जाना चाहिए, ना बिना बुलाए तो नहीं गए ना। और प्रधानमंत्री तो बिरयानी खाने बिना बुलाए चले गए थे। और मैं लेके बैठा हूं आपके लिए लिस्ट बीजेपी नेताओं की, देखना क्या हमने भाई सारे बीजेपी के नेता गए हुए, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे आप नई दिल्ली की मुख्यमंत्री। नहीं, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि नहीं भाईचारे को भाई कांग्रेस की सरकार थी जगदीश जी। अरे सुनिए सर, अभी तो मैं मंदिर तक गया नहीं, आप कहाँ राम मंदिर पहुंच गए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस में भी जो प्रधानमंत्री थे गए समय आने पर। भाई देश के जो प्रधानमंत्री है किसी भी पार्टी के हो, उनका हक है कि विदेश नीति कैसे चलेगी, किस देश से कैसा संबंध रखना है, ये सरकार तय करती है। आज की डेट में बीजेपी की सरकार है तो प्रधानमंत्री मोदी है तो वो तय करेंगे। अब मणिशंकर रहिए तो प्रधानमंत्री है नहीं कि पाकिस्तान से बातचीत कब करनी है, जाकर वो तय कर ले। और रही बात इफ्तारी में जाने की, बिल्कुल ठीक बात है, बुलाए तो जाना चाहिए तो मुझे, लेकिन जब मुल्क की बात हो, जब विदेश नीति की बात हो, तो सरकार तय करेगी या विपक्ष तय करेगा। कैसी बात करते हो राकेश भाई, कैसी बात करते हो यार। मणिशंकर कुछ है ही नहीं, अपने दम पे भाईचारे में चला, वो कांग्रेस ही तो जाना चाहिए। क्या गलत कह दिया? मेरे को बुलाएंगे मैं भी जाऊंगा, ये हमारी तहजीब है हिंदू मुसलमान की, ईद की और दिवाली की। इसको खत्म मत करो भाई, भाईचारा बनाए रखो। देश पर और संकट आ गई, उसमें बात करो। जो एआई से पूछो, अरे भाई कौन खत्म कर रहा है? रोज सुबह मोदी, मैं कह रहा हूँ अपने मुल्क के लोग कम पड़ गए हैं क्या? मैं बता रहा हूँ। अरे आइए मेरठ में देखिए, इतने लोग हैं, आप आ जाइए जगदीश जी, आपको इफ्तारी पार्टी दे देंगे। आपको इफ्तारी खाने का इतना शौक है, मैं भी दे दूंगा, ये लोग भी दे देंगे, सभी लोग तैयार बैठे हैं। और वो भी कह रहे हैं ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। हाँ तो भाईचारे क्या दिक्कत है? बुलाए जाओ। अरे अपने मुल्क के अपने भाई है, क्या दिक्कत है भाई? मोदी जी चले गए भाई, तो मैं कह तो रहा हूँ ये अपने मुल्क के अपने भाई है, क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी को, लेकिन पाकिस्तान अपना मुल्क नहीं है ना। कांग्रेस पार्टी को हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो बने ही देश के लिए, हम बने ही देश के लोगों। अरे ये सब स्टाइल पुरानी हो गई है जगदीश जी, सुनिए ये सब टैगिंग मत दिया करिए जब सवाल का जवाब नहीं बनता है। ये वही मणिशंकर अय्यर है जो पाकिस्तान में जाकर कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते तभी सुधर सकते हैं जब बीजेपी चली जाए, और इसमें आप सहयोग कर दीजिए। तो आपको मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तान का सहयोग चाहिए, अपने लोगों के बीच आपकी बैठकर बढ़ गई है। जनता भारत के लोग तय करेंगे, ये पत्रकार तय नहीं करेंगे कि कौन ईद में जाएगा, कोई ईद में जाएगा, कोई दिवाली में जाएगा, आप तय नहीं करेंगे, भारत के लोग तय करेंगे। नहीं ठीक है सर, लोकतंत्र। नहीं मैं कहाँ कह रहा हूँ पत्रकार तय करेंगे, मैं कहाँ कह रहा हूँ पत्रकार तय करेंगे। इस देश का एक पत्रकार तो लोगों के बीच खड़ा होकर यही कह रहा है कि भाई इस देश के लोगों के साथ मनाइए ना। प्रधानमंत्री तय या फिर जहाँ पर अभी हालात बेहतर नहीं है, जहाँ पर बातचीत हम दो मुल्कों के बीच हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये तय नहीं हुआ है। जहाँ से आतंक का एक्सपोर्ट नहीं बंद हुआ है, आप उनके साथ जाकर इफ्तारी का आनंद उठाएंगे। इस देश में लोग कम पड़ गए हैं क्या? पत्रकार महोदय, भारत संकट में है, भारत बुरा हाल कर दिया, तय हमें करने दो। अरे जगदीश भाई सुनिए ना, आप तय मत सुनिए जगदीश जी, ये सब भाईचारे का ठेकेदारी आप लोगों ने लेकर नहीं रखी हुई है अकेले, इस देश में कांग्रेस पार्टी ने लेकर नहीं रखी हुई है। यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाके में खड़ा होकर डिबेट कर रहा हूँ, बावजूद इसके कि ये सारे लोग कह रहे हैं कि ठीक है बातचीत होनी चाहिए, और मैं भी कह रहा हूँ बातचीत होनी चाहिए, लेकिन तब जब वो आतंकी भेजना बंद करे। हम इफ्तारी भी करेंगे, होली भी मनाएंगे पाकिस्तान के साथ, लेकिन तब जब वो आतंकी भेजना बंद करेगा, जब वो आतंकों को एक्सपोर्ट करना बंद करेगा, जब तक गोलियां चलेंगी ना इफ्तारी होगी, ना बातचीत होगी, ना कोई होली की दावत होगी। एक नया पत्रकार ठीक है, नहीं ठीक है। राधिका खेड़ा अब यहाँ से जगदीश जी तय करेंगे, खोल दिया जाए इनके लिए बॉर्डर। सारे कांग्रेस के नेता जाना चाहते हैं एक साथ पाकिस्तान में इफ्तारी के लिए। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो शुरुआत में जगदीश भाई कह रहे थे कि ये ठेकेदार हैं सबके और हर धर्म का मनाना चाहिए, तो जगदीश भाई बताइए, एआईसीसी चौबीस अकबर रोड हो या कोई प्रदेश का कार्यालय, चैलेंज के साथ कहती हूँ, बताइए कितनी दिवाली पार्टी हुई थी और कितनी इफ्तार पार्टी हुई थी? आप स्वयं कितनी दिवाली पार्टी में गए, क्योंकि आप तो फोटो खींच लेते हैं, जरा आज दिखा दीजिए वो फोटोग्राफ। तो 24 अकबर रोड पे या सोनिया गांधी जी ने या राहुल गांधी जी ने या प्रियंका वाड्रा जी ने अपने घर पे दिवाली पार्टी होस्ट करी हो या पार्टी के दफ्तर में करी हो जिसमें सबने अटेंड किया हो। लेकिन हाँ, मैं अधिकतर ऐसी फोटो दिखा दूंगी, चाहे 5 स्टार होटल में जाना हो। आपको पता है कि 5 स्टार में आपके बीच में नहीं बोली थी, जब आप बोले थे आप सुनने की क्षमता रखिए। कांग्रेस पार्टी लगातार, चाहे जब सरकार में थी तो प्रधानमंत्री के निवास में होता था, जब सरकार में नहीं होती थी सोनिया गांधी जी
और कांग्रेस पार्टी 5 स्टार होटल में इफ्तारी की पार्टी देते थे, पर दिवाली की कभी नहीं थी। चलिए खैर, अपना अपना धर्म है जिसको मनाना चाहते हैं, लेकिन आप ये मत बात करिए फिर कि आप सबको साथ लेकर चलते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं है, आप सेक्युलर नहीं है, क्योंकि कोई पार्टी अगर सेक्युलर होती तो वो दोनों बनाती। आप बीच में बोल रहे, ये गलत बात है। इनको प्लीज चुप करा दीजिए, मैं इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोली, मेरे को अपना पूरा स्टेटमेंट खत्म करने दीजिए। इस तरीके की डिबेट मैं नहीं कर सकती। जगदीश इस तरीके की डिबेट राधिका खेड़ा को सुन लीजिए। कांग्रेस के अरे सुन लीजिए भाई, रुक जाइए, एक बार सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा। रुक जाइए, सुन लीजिए पहले उनको। अब मणिशंकर अय्यर जो है, ये वही नेता है ना जिन्होंने पाकिस्तान जाके कहा था हमें मोदी को हटाना है, तभी बातचीत होगी। और यही नहीं, यहां तक छोड़िए कि विदेशी जमीन पर बैठकर हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री को हटाने की साजिश तो रची जा रही है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को जन्नत बताया था और भारत की तुलना में बेहतर बताया था। भाई इतना शौक है, पाकिस्तान जन्नत लगता है, भारत से बेहतर है, देश के प्रधानमंत्री को हटाना है, तो हम वीजा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अटारी बॉर्डर हम खोल देते हैं, ये चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 92 टिकट दे देते हैं, क्योंकि साफ सी बात है, कांग्रेस हो या उनके नेता हो, उनको पाकिस्तान से ज्यादा लगाव है। जाइए, जगदीश जी के लिए भी कर देते। राम मंदिर उद्घाटन पर क्या मणिशंकर अय्यर कुछ बोले थे कि नहीं गए राहुल गांधी? तब तो एक शब्द नहीं बोले। क्या आज तक मणिशंकर अय्यर कोई भी दिवाली पार्टी में कांग्रेस के ऑफिस में गए? नहीं गए। पाकिस्तान आप जाना जाइए, लेकिन ये देखिए ना, जो पाकिस्तान प्रेम है, कभी देश के प्रधानमंत्री को हटाना चाहते हैं, कभी पाकिस्तान को भारत से बेहतर बताते हैं, तो ये तो साफ है कि वही कांग्रेस पार्टी है जिसको पाकिस्तान भारत से ज्यादा बेहतर पसंद है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो कहते हैं राहुल गांधी जी का भी 92 ठीक है। मैं एक बार फिर से लोगों के बीच जाता हूँ। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जिस कांग्रेस के पार्टी के नेता पाकिस्तान में जाकर कह दें कि बीजेपी को हटाने के लिए आप लोग सहयोग कर दीजिए। अरे बीजेपी को हटाना होगा तो हिंदुस्तान के लोग तय करेंगे कि पाकिस्तान के लोग तय करेंगे? देखिए, हमेशा बनाव की बात करनी चाहिए, बिगाड़ की नहीं। जब भी कभी बात करो, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो या कोई दुनिया कोई सा भी मुल्क हो, हमें बनाव की बात करनी चाहिए, बिगाड़ की नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भाई हिंदुस्तान में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन पार्टी सरकार में रहेगी, वो यहाँ के लोग तय करेंगे, पाकिस्तान के लोग तो तय करेंगे नहीं। तो जो नेता पाकिस्तान में जाकर ये बात कहें, वो यहाँ पर आकर पाकिस्तान के लोगों के साथ बैठे, तो सवाल उठना चाहिए कि नहीं? देखिएगा, दुनिया का हर इंसान जो है वो इंसान है ना, वो कोई सी भी हदूद में रहता हो, कोई सी भी सीमा में रहता हो, हमें भेदभाव नहीं करना। आपके अल्फाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भेदभाव कर रहे हैं। अरे कहाँ भेदभाव हो रही है? मैं भारत पाकिस्तान की बातचीत कर रहा हूँ, मैं लोगों के बीच भेदभाव की बात थोड़ी नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी, आपकी क्या राय है? देखो, आपस में भाईचारा रखना चाहिए, और जो है ये तय हमारा मुल्क करेगा कि भाई कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, बाहर क्या नहीं, बाहर का नहीं। मोहम्मद साहब से एक सवाल करना है। जगदीश भाई बहुत हंस रहे हैं आप। तो ये जो थोड़ी देर पहले टैगिंग दे रहे थे ना, स्क्रिप्टिंग आपकी काम होती है, हमारा काम नहीं होता है। बोलिए राधिका जी। पांडे भाई फंस गए। मेरा बस इनसे ये सवाल है, मोहम्मद साहब, एक सेकंड, आपका नाम राधिका नहीं है? क्यों फंस गया भाई? राधिका नहीं है? अरे क्यों? एक मिनट राधिका खेड़ा, रुक जाइए। राधिका खेड़ा 10 सेकंड दीजिए। जगदीश शर्मा फंसते आप लोग होंगे, बिना किसी बात भेदभाव के लोगों की राय देश तक पहुंचाना मेरा काम है एक पत्रकार के तौर पर, और यहाँ पर खड़ा होकर वही सुनवा रहा हूँ जो लोग यहाँ के बोल रहे हैं। तो ये फंस गए नहीं फंस गए, ये सब अपने पास रखा करिए, ये आपको मुबारक हो। चलिए राधिका खेड़ा बोलिए। आपके साथ जी, यहाँ पे मोहम्मद साहब कह रहे थे, और अच्छा ठीक है जगदीश जी, आपकी बारी पूरी हो गई। मोहम्मद साहब यहाँ कह रहे थे भाईचारा निभाना चाहिए, बिल्कुल भाईचारा निभाना चाहिए, लेकिन मैं आज मोहम्मद साहब से पूछना चाहूंगी, अगर आपके घर पे कोई लगातार आतंकी भेजे, लगातार आपके घर को खराब करने की, बर्बाद करने की कोशिश करे, तो आप उसके साथ कैसा भाईचारा निभाएंगे? आप आगे बढ़ के भाईचारा निभाएंगे? वो लगातार आपके घर के लोगों को मारे, आपके घर के बच्चों को मारे, औरतों को मारे, बुजुर्गों को मारे, लगातार आपके घर पे हमले करे, आपके परिवार पे हमले करे, तो आप उसके साथ भाईचारा निभाते रहेंगे? पहले बातचीत होगी, ये आतंक आना बंद होगा, उसके बाद बातचीत होगी। जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, आप बातचीत कर लेंगे उस आदमी से जो लगातार आपके घर में आतंक बचाया हुआ है। कमाल है, फिर आप अलग ही मिट्टी के बने हैं, हमारा देश तो उस मिट्टी से नहीं बना, और मुझे बहुत गर्व है कि हमारा देश उस मिट्टी से नहीं बना। ठीक है, अब आइएगा जगदीश जी, आप जवाब दीजिएगा। धर्मेंद्र यादव भाई, 1.25 साल हो गए, करीब साल भर से ऊपर हो गया। अयोध्या आपके वहां के सांसद भी हैं, 40 किलोमीटर दूर उनका घर है, वो भी नहीं जा पाए। अखिलेश यादव तो खैर गए ही नहीं अभी तक कि जाएंगे, इसके बाद जाएंगे। लेकिन इफ्तारी का जैसे लग रहा था जैसे पहले से कोट पैंट पहनकर बैठे हुए हैं, नेतागिरी एकदम ड्रेस में बैठे हुए हैं, बस बुलावा यहाँ पहुंच गए। इतनी बेताबी मुस्लिम वोट के लिए। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ा दें, तो आपके अनुसार वो देशभक्ति है? आपने एक भी डिबेट नहीं किया होगा, देशद्रोह का काम किया उन्होंने, भारत की अखंडता को चुनौती दी नहीं कहा होगा आपने, वोट बैंक की राजनीति मैंने नहीं कहा कि सही देश की अस्मिता को खत्म किया